केरल में अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत से रेल नेटवर्क में क्या बदलेगा? 26 जनवरी की परेड में ऑपरेशन सिंदूर क्यों बना सबसे बड़ा संदेश? भारत आने से इनकार पर क्या आईसीसी बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा? शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी तक आज पैसा कहां बना और कहां डूबा? टॉप गेनर्स, लूजर्स एंड नेचुरल गैस की तेजी क्या संकेत दे रही है? देश बदल रहा है, फैसले तेज हैं और असर सीधा आप पर पड़ता है। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ मेजर टॉप 10 न्यूज जो आपको रखती हैं सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस है: केरल की रेल कनेक्टिविटी में क्रांति, 3 नई अमृत भारत ट्रेनों का संचालन शुरू। 26 जनवरी परेड में दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर का दम। S-400 मिसाइल सिस्टम मचाएगा धूम। ट्रंप का कनाडा को सुप्रीम झटका, शांति समझौते से बाहर किया। यूएई में रूस यूक्रेन अमेरिका वार्ता शुरू, जमीन विवाद फिर से उभर कर आया। जापान में संसद भंग, फरवरी में होंगे आम चुनाव। शेयर मार्केट अपडेट, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स, कमोडिटी प्राइसेस। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश पर संकट, आईसीसी सख्त मोड में। बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया शोर, रिलीज के साथ ही जबरदस्त चर्चा। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। केरल की रेल कनेक्टिविटी में क्रांति, 3 नई अमृत भारत ट्रेनों का संचालन शुरू। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केरल में रेलवे के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने राज्य को अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है, जिसे रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि रेल कनेक्टिविटी किसी भी राज्य की आर्थिक गति तय करती है। प्रधानमंत्री के अनुसार अमृत भारत ट्रेनें आम नागरिकों को बेहतर सुरक्षित और सुलभ यात्रा का अनुभव देंगी। सरकारी जानकारी के मुताबिक अमृत भारत एक्सप्रेस में उन्नत कोच, बेहतर सीटिंग व्यवस्था, आधुनिक सुरक्षा फीचर्स और ऊर्जा कुशल तकनीक शामिल की गई है। इन ट्रेनों से केरल के औद्योगिक क्षेत्रों को और पर्यटन सेक्टर को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यह पहल विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक ठोस और व्यवहारिक कदम है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। 26 जनवरी परेड में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का दम। S-400 मिसाइल सिस्टम मचाएगा धूम। आज मैं बात नहीं करूंगा और ना आप बात करोगे। आप लोगों की मार्चिंग बात करेगी, समझ में आ रहा है? शेर हो, शेर की तरह बात करोगे, समझ में आ रहा है? जान जाओ। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता। तिरंगे के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे जब तक नौसेना के इंजन मार्च न करे, ये कर्तव्य पथ गर्म नहीं होता। इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति दिखाई जाएगी। इस अवसर पर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का त्रिसेवा यानी कि ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस प्रदर्शित होगा। इसमें पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई की रणनीति और सफलता को चित्रित किया जाएगा। साथ ही वायुसेना का विशेष फ्लाइट पास्ट सिंदूर फॉर्मेशन प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें राफेल, सुखोई 30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की भागीदारी शामिल है। यह प्रदर्शन भारत की हवाई शक्ति और सटीकिया रणनीति को दर्शाएगा। परेड में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ करता है। ये खास प्रदर्शन न केवल सैन्य तकनीक को दिखाएंगे, बल्कि देश की एकता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को भी याद दिलाएंगे।
चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। ट्रंप का कनाडा को सुप्रीम झटका, शांति समझौते से बाहर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस नामक शांति मंच में कनाडा को शामिल होने का दिया गया आमंत्रण वापस ले लिया है। यह निर्णय 23 जनवरी 2026 को लिया गया और ट्रंप ने इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। उन्होंने कहा कि यह पत्र कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भेजा गया था, जिसमें बताया गया है कि अब उन्हें बोर्ड का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा कुछ वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका कनाडा के रिश्तों में खटास आने की आशंका है। इससे पहले ट्रंप ने नाटो देशों के प्रति भी कड़ा रुख अपनाया था। बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप ने वैश्विक संघर्षों के समाधान, गाजा के पुनर्निर्माण जैसे लक्ष्यों के लिए लॉन्च किया था। इस मंच में अब तक करीब 35 देशों ने शामिल होने की सहमति दी है, जिसमें इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब और कतर जैसे देश शामिल हैं, जबकि कई यूरोपीय देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने दूरी बनाए रखी है। विशेषतः कनाडा ने सदस्यता के लिए दिया जाने वाला लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने से मना कर दिया था, जिससे इस आमंत्रण को वापस लेने का निर्णय और भी चर्चा में आ गया है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। यूएई में रूस यूक्रेन अमेरिका वार्ता शुरू, जमीन विवाद फिर से उभर कर आया। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की पहली साझा बातचीत अबू धाबी में शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बैठक का उद्देश्य युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता खोजना है। रूस ने यूक्रेन से नई जमीन की मांग को प्रमुख शर्त के रूप में रखा है। मॉस्को से विशेष रूप से पूर्वी डोनबास क्षेत्र और उससे जुड़े इलाकों को लेकर दबाव बनाया है और कहा है कि यूक्रेन को इन इलाकों को छोड़कर पीछे हटना होगा। यूक्रेन के लिए यह मांग अस्वीकार्य है और उसने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान चाहता है। अमेरिका भी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह मुद्दा फिलहाल विवाद का मुख्य बिंदु बना हुआ है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। जापान में संसद भंग, फरवरी में होंगे आम चुनाव। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने निचले सदन को भंग कर दिया है, जिसके बाद देश में 8 फरवरी 2026 को समय से पहले आम चुनाव कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला जनता से नया और मजबूत जनादेश लेने के लिए किया गया है। हाल के महीनों में सरकार पर आर्थिक सुस्ती, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री सीधे जनता के बीच जाकर अपने एजेंडे को स्पष्ट करना चाहती हैं। चुनाव के केंद्र में आर्थिक सुधार, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और चीन के साथ बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे रहेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव जापान की भविष्य की विदेश नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति को भी दिशा देगा। यदि सरकार को बहुमत मिलता है तो बड़े आर्थिक और सुरक्षा फैसलों का रास्ता साफ हो सकता है। चलिए रुक करते हैं अब शेयर मार्केट अपडेट पर। बजट से पहले मुनाफा वसूली या अमेरिका से कोई डर, जाने गिरावट की बड़ी वजह। आज 23 जनवरी को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 770 अंक टूटकर 81,537 पर और निफ्टी 241 अंक गिरकर 25,048 पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रुप के शेयरों में रही, जहां अडानी ग्रीन एनर्जी 14% तक टूट गया। इंडिगो और जोमेटो जैसे शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई। जानकारों का मानना है कि अमेरिका से आ रहे आर्थिक संकेतों और बजट से पहले की घबराहट के कारण यह बिकवाली हुई है। अब देखते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स। आज के कारोबार में कुछ शेयरों ने अच्छी मजबूती दिखाई। सबसे ऊपर रहा टेनला प्लेटफॉर्म्स, जिसमें करीब 7.37% की तेजी देखने को मिली। इसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस ने लगभग 5.97% की बढ़त दर्ज की। पिट्टी इंजीनियरिंग में भी 5.19% की मजबूती देखने को मिली। वहीं ओरिएंट इलेक्ट्रिक करीब 4.72% ऊपर बंद हुआ और बंधन बैंक ने भी लगभग 4.70% की बढ़त के साथ दिन खत्म किया। दूसरी ओर कुछ बड़े शेयरों में भारी दबाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी में रही, जो करीब 14% टूट गया। इसके बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 11.97% की गिरावट आई। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग करीब 11.54% नीचे बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज में भी 10.76% की कमजोरी रही। वहीं 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम में करीब 9.53% की गिरावट दर्ज की गई। अब नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट।
गोल्ड करीब 0.05% की हल्की गिरावट के साथ 1,55,963 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। सिल्वर भी मामूली कमजोरी के साथ 3,34,600 रुपए के आसपास रहा। क्रूड ऑयल में दबाव देखने को मिला, हालांकि नेचुरल गैस में मजबूती रही और इसमें हल्की बढ़त दर्ज की गई। बेस मेटल की बात करें तो कॉपर में करीब 0.14% की गिरावट देखी गई। जिंक हल्की बढ़त के साथ ऊपर रहा, जबकि लेड करीब 0.11% कमजोर होकर बंद हुआ। कुल मिलाकर आज बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी रही, जबकि बड़े नामों में भारी गिरावट ने निवेशकों को सतर्क किया। मार्केट से जुड़े ऐसे ही तेज और सटीक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए रुक करते हैं अब खेल जगत की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश पर संकट, आईसीसी सख्त मोड में। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने दूसरी बार आईसीसी को आधिकारिक पत्र लिखकर साफ किया है कि उनकी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। बीसीबी का तर्क सुरक्षा और लॉजिस्टिक चिंताओं से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि आईसीसी पहले ही भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जता चुका है। यही वजह है कि अब आईसीसी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार आईसीसी बांग्लादेश की इस मांग को खारिज कर सकता है। नियमों के तहत अगर कोई क्वालिफाइड टीम बिना ठोस कारण टूर्नामेंट से हटती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संभव है। इतना ही नहीं, अगर बांग्लादेश पीछे हटता है तो उनकी जगह किसी दूसरी टीम जैसे स्कॉटलैंड को मौका दिया जा सकता है। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश वाकई T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा या फिर आईसीसी के दबाव में अपना फैसला बदलेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर एंटरटेनमेंट जगत से। बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया शोर, रिलीज के साथ ही जबरदस्त चर्चा। 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 ने आते ही सिनेमाघरों में माहौल बना दिया है। यह फिल्म 1997 की सुपरहिट बॉर्डर का सीक्वल है और इसी वजह से दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही काफी ऊंची थी। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। शुरुआती रिव्यू की बात करें तो लोगों को फिल्म की देशभक्ति, इमोशनल सीन और दमदार डायलॉग्स काफी पसंद आ रहे हैं। कई थिएटर्स में दर्शक तालियां और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। हालांकि कुछ समीक्षकों ने फिल्म के वीएफएक्स को औसत बताया है, लेकिन मजबूत अभिनय और कहानी इस कमी को काफी हद तक कवर करती नजर आती है। बॉक्स ऑफिस पर भी बॉर्डर 2 की शुरुआत मजबूत मानी जा रही है। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म बनती दिख रही है जो इमोशन और देशभक्ति के दम पर दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।